अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब सवाल ये है कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट करें तो इस चैनल पे हम लेक्चर जो है वो सीरीज़ वाइज अपलोड करते हैं। 16 चैप्टर्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हर चैप्टर को हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, थेरीज पढ़ी हैं, थेरेपीज पढ़ी हैं और जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बात किया और उसके अलावा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पे भी मैं बात कर चुकी हूँ। उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए या एमएस एमफिल टेस्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, गेट की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। तो इसलिए आज मैं सोचूं कि आज हम जॉब रिलेटेड वीडियो बना लेते हैं कि हमने किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जब आप बीएस कर लेते हो तो आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। जब आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप फेडरल लेवल की या प्रोविजनल लेवल की हर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसका 17 ग्रेड होता है। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। जैसे ही आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो गया, आप 17 ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। फिर बेशक आप किसी भी फील्ड से हो, साइकोलॉजी है, अरेबिक है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, कोई भी फील्ड है, आप अप्लाई कर सकते हो और 17 ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सवाल ये है कि अब जॉब के टेस्ट के लिए या फेडरल और पंजाब के लिए या प्रोविजनल लेवल की जॉब के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना या जो भी टेस्ट होता है ना, उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान स्टडीज रिलेटेड होता है, इंग्लिश रिलेटेड होता है, उर्दू रिलेटेड होता है और लास्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो उर्दू है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, पाक स्टडीज़ है या करंट अफेयर्स रिलेटेड है, उसको आपने डेली बेसिस पे जो हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, उन वो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफेयर्स में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो वो आपको आना चाहिए। जिस तरह प्रेज़िडेंट रिलेटेड है, वाइस प्रेज़िडेंट रिलेटेड है, सेनेट में अगर कोई सीट्स की चेंजेज़ हो रही है, उससे रिलेटेड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में आपके पास ग्रामर का कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कंजक्शन है, पैराग्राफ है और वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये सारे आप लोगों को आने चाहिए। मतलब इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस अब उनको आपने सारा रिवाइज़ करना है, अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? उसके अलावा मीन, मोड, मीडियन का पूछा जा सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ना, उसकी तैयारी जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर आता है, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। ये वेबसाइट का नाम है pakmcq.com के नाम से वेबसाइट है। वहाँ से आप सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो तो आपको बीएस के एंड पे आते ही होते हैं, ठीक है? तो रट्टा नहीं लगाना, बेहतर ये है कोई भी यूट्यूब चैनल फ़ॉलो कर लो या अपनी बुक्स को कंसल्ट कर लो, वहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इंट्रोडक्शन है, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बताते हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है, उसकी ब्रांचेज़ क्या हैं, ब्रेन कौन-कौन सा होता है, जिस तरह फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन को एडवांस ब्रेन भी कहा जाता है। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? गेटवे टू मेमोरी क्या है, हिप्पोकैम्पस है या फिर अमिगडाला है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन-कौन से होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको ग्रोथ हार्मोन या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं जो आप पढ़ चुके होते हो। उसके अलावा आपसे थ्योरीज़ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरह कैनन बार्ड की थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, कांसेप्ट दिया होगा, नीचे आपने सेलेक्ट करना होगा कि ये थ्योरी किसने दी है। उसके अलावा अगर थेरेपीज़ की बात करें, जिस तरह फ्रॉइड की थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दी हो सकती है, जिसमें अनकॉन्शियस की बात की जा सकती है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की जा सकती है और नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, इसी तरह कार्ल जंग की थ्योरी है, एडलर की थ्योरी है और जितनी बाकी थ्योरी हैं, इसी तरह स्टेटमेंट्स दी होंगी, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे और आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है। ठीक है, तो इस तरह करके आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। उसके अलावा कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग का कांसेप्ट, ऑपेरेंट कंडीशनिंग का कांसेप्ट, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है,
उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कौन सा है, कंडीशनल रिस्पॉन्स कौन सा है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोजर क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, डेप्थ परसेप्शन क्या है, फॉर्म परसेप्शन क्या है, फॉर्म परसेप्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके अलावा लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा कन्वर्जन क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, ये छोटे-छोटे कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए, रिप्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, सप्रेशन क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है। इनकी एग्ज़ाम्पल दी जा सकती हैं और नीचे आपसे को ऑप्शन दिए गए होंगे कि ये रिप्रेशन की एग्ज़ाम्पल है, सप्रेशन है या फिर रिग्रेशन है। नेक्स्ट, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन क्या है और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड इंटेलिजेंस वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में इजीली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा थेरेपीज़ जितनी भी हैं ना और थेरीज़, ये तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह हायरार्की ऑफ नीड्स है वो किसने दी है, अब्राहम मैस्लो ने दी है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट पे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, सेकंड पे लव है, थर्ड पे सेफ्टी है, फोर्थ पे सेल्फ एस्टीम है एंड फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे टॉप पे जो है वो हायर लेवल की नीड्स होती हैं और अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं वो सर तो वो लोअर लेवल की नीड्स होती हैं। अब लोअर लेवल की नीड्स में क्या होती हैं, एयर है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसान एक कामयाब जो है वो इंडिविजुअल बन जाता है और वो लाइफ में वो सब अचीव कर लेता है जो वो अचीव करना चाहता है, ठीक है, यानी बीइंग अ सक्सेसफुल मैन। तो इस तरह करके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, कॉन्ग्रेंस है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आर्कीटाइप्स है, स्कीमास है, अनकलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, पर्सनल अनकॉन्शियस है और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये सारे आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो सब्जेक्ट रिलेटेड में ना आपसे ये सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आप देखें मैंने रैंडम रिवाइज किया है सारी चीज़ों को, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट के नाम बताए हैं ना ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप सोचोगे कि ये कहाँ पे था, ये किसने दिया था, ये किसकी थेरेपी है, ये किसकी थ्योरी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जब भी टेस्ट की तैयारी करने बैठो सिर्फ एमसीक्यूज पे रट्टा ना लगाओ, बल्कि जितने भी आप पढ़ चुके हो ना उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करने के बाद फिर उनको खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब इस तरह से करोगे ना तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आपकी अगर कंसेप्चुअल स्टेटमेंट एमसीक्यूज में पूछी गई भी ना तो आप लोगों को उसका आंसर आना आता होगा, ठीक है। रिसर्च लाजमी करना, रिसर्च में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट क्या होते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके अलावा एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी क्या है, ये जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट में से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जो स्टेजेस हैं ना, इन्फेंसी है, अर्ली अडल्टहुड है, चाइल्डहुड है, इस तरह के जितने भी हैं ना ये स्टेजेस आपने सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है। कि पहले इन्फेंसी आती है, सेकंड स्टेज कौन सी होती है, चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है, फिर एडोलेसेंस आती है और फिर अडल्टहुड आती है, ठीक है। अब इसमें मिडल आता है, लेट आता है, जितनी भी चीज़ें आती है ना ये सारी आपको आनी चाहिए। पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे की थ्योरी की जो स्टेजेस हैं जिसमें सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और लास्ट में फॉर्मल है, ठीक है। ये आपको आने चाहिए। फिर इसी में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट है पता होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी क्या है पता होना चाहिए और किस किस स्टेज में बच्चे की कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एरिक्सन की थ्योरी से इतना नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी आप लोगों ने लास्ट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर एक बार पढ़ोगे ना बैठ के तो पता चलेगा चीज़ें हलवा हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कहोगे कि कहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार रिवाइज करो, कंसेप्ट क्लियर करो। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो टेस्ट भी इजीली प्रिपेयर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। और कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हो, बस रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।